हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे एमएस पावर पॉइंट के टॉप 50 शॉर्टकट कीज़। तो करते हैं स्टार्ट। कंट्रोल प्लस एन, एन का मीनिंग हो गया न्यू। और पावर पॉइंट की बात हो रही तो हम एक टर्म यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन, क्योंकि पावर पॉइंट का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रख लेना है। कंट्रोल प्लस एन टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ओ, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, जब भी हम ओ का इस्तेमाल होगा, हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, हम उसको ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ओ से। कंट्रोल प्लस एस, एस से मीनिंग होता है सेव। जब भी हमें कोई प्रेजेंटेशन सेव करनी है तो कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू से होता है क्लोज। कोई भी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो हम डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रख लेना है। कंट्रोल प्लस ए का मीनिंग होता है ऑल। ठीक है दोस्तों, सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट एंड एन एक्टिव स्लाइड। दोस्तों, जो भी स्लाइड एक्टिव है या कोई ऑब्जेक्ट है तो उनको सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे, सभी को ये सेलेक्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, ए का मीनिंग होता है ऑल। कंट्रोल प्लस जेड, जेड से कोई भी एक्शन होता है वो अंडू हो जाता है। दोस्तों, कोई भी हमने एक्शन किया, गलती से कट हो गया, उसको वापस लेके आना, कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे, अंडू कर देगा। दोस्तों, कोई ऐसा एक्शन है जो हम नहीं करना चाहते थे, ठीक है दोस्तों, गलती से हो गया, उसको कट करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई ये रिडू कर देगा। ठीक है दोस्तों, एक एक्शन पीछे ले जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ, एफ से आपको याद रख लेना फाइंड। दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम क्या यूज करेंगे प्रेजेंटेशन में, कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है दोस्तों, सर्च इन प्रेजेंटेशन और यूज फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है दोस्तों, फाइंड करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स से हम किसी भी डाटे को कट कर सकते हैं। कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और स्लाइड, जो भी मर्जी हो उसको एक्स दबाएंगे तो कट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे कट कर देगा। कंट्रोल प्लस सी, सी से आपको याद रख लेना कॉपी। ठीक है दोस्तों, कॉपी करते हैं डाटा को कंट्रोल प्लस सी से। कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस सी से क्या करेंगे हम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी, वी से दोस्तों होता है पेस्ट। ये आपको बात याद रख लेना है, पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और स्लाइड, जो मर्जी हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस बी, बी से आपको याद रख लेना है बोल्ड। ठीक है दोस्तों, आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट है ना जो उसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करोगे, उसको इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करोगे, अगर उसमें अंडरलाइन डालनी है तो कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करो। आप उसमें अंडरलाइन डाल सकते हो या अंडरलाइन को रिमूव कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एल, दोस्तों जब भी आप कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगी लेफ्ट साइड। जो आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड हो जाएगा जब आप कंट्रोल प्लस एल दबाओगे। अगर आपने कंट्रोल प्लस आर दबाया तो जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो राइट साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्लाइड में। और अगर आपने कंट्रोल प्लस ई दबाया तो स्लाइड में जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, सेंटर में। कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट। दोस्तों, आपने कोई टेक्स्ट लिखा उसको जस्टिफाई करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस जे दबा सकते हो। कंट्रोल प्लस टी, डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आफ्टर ए टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। ठीक है दोस्तों, आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करके वहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, कोई स्टाइल दे सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, डिज़ाइन वगैरह दे सकते हो कंट्रोल प्लस टी से। कंट्रोल प्लस के से आप हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हो। ये शॉर्टकट की है हाइपरलिंक लगाने की, कंट्रोल प्लस के। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम, दोस्तों आप कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करके न्यू स्लाइड को जनरेट कर सकते हो, न्यू स्लाइड लगा सकते हो। कंट्रोल प्लस डी, दोस्तों डी से होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और स्लाइड। दोस्तों, आप कोई डुप्लीकेट स्लाइड या कोई ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस डी को दबाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब, दोस्तों स्विच बिटवीन ओपन प्रेजेंटेशन। आपने काफ़ी सारी प्रेजेंटेशन ओपन कर रखी हैं, आपने एक से दूसरे में जाना है या दूसरे से तीसरे में जाना है, जैसे भी जाना है आपने, तो आप क्या करोगे कंट्रोल प्लस टैब इस्तेमाल करके वहाँ एक से दूसरे में स्विच कर सकते हो। कंट्रोल प्लस F1, शो और हाइड द रिबन। दोस्तों, कंट्रोल प्लस F1 दबा के आप मेन्यू को हाइड कर सकते हो या मेन्यू को शो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस F2, प्रिंट प्रीव्यू। दोस्तों, जब भी आप कंट्रोल प्लस F2 दबाओगे आपका प्रिंट वाला वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऑल्ट प्लस एफ, एफ से क्या हो गया, फाइल। ठीक है दोस्तों, फाइल मेन्यू, फाइल टैब मेन्यू ओपन कर सकते हो आप ऑल्ट प्लस एफ से। ऑल्ट प्लस एच दबाया आप होम टैब ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऑल्ट प्लस एन, ओपन इंसर्ट टैब। दोस्तों, अगर आप शॉर्टकट टी से इंसर्ट टैब ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस एन। ठीक है दोस्तों, ऑल्ट प्लस जी, ओपन द डिज़ाइन टैब। ऑल्ट प्लस जी दबाओगे तो आपका डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगा। ऑल्ट प्लस के दबाओगे तो आपका ट्रांजिशन टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जाकर आप ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हो। ऑल्ट प्लस ए, ऑल्ट प्लस ए से आप क्या जा सकते हैं, गो टू एनिमेशन टैब। दोस्तों, आप जब भी ऑल्ट प्लस ए दबाओगे आप एनिमेशन टैब में चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, ऑल्ट प्लस एस, दोस्तों गो टू स्लाइड शो टैब। दोस्तों, ऑल्ट प्लस एस दबाओगे तो आप स्लाइड शो टैब में जा सकते हो, शॉर्टकट की है ये इसकी, ऑल्ट प्लस एस। ऑल्ट प्लस आर, रिव्यू टैब। दोस्तों, अगर आप रिव्यू टैब को शॉर्टकट की से ओपन करना चाहते हो तो उसकी क्या की है, ऑल्ट प्लस आर। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, गो टू व्यू टैब। दोस्तों, व्यू टैब में जाना चाहते हो तो शॉर्टकट की दबाओ ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, आप व्यू टैब में चले जाओगे। F1, ओपन द हेल्प पैन। दोस्तों, अगर आपको हेल्प पैन चाहिए F1 दबाओ, वहाँ जाके आपकी हेल्प पैन ओपन हो जाएगी, आपको जो हेल्प चाहिए वो मिल जाएगी। F5, प्ले प्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टार्ट।
आपने प्रेजेंटेशन बना लिया, आप उसको स्टार्टिंग से चलाना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो अब क्या करोगे F5 दबा दोगे, आपकी प्रेजेंटेशन चलने लगेगी। F7 चेक द स्पेलिंग। दोस्तों अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हो कोई मिस्टेक तो नहीं है तो आप F7 दबाओ, आपको सभी स्पेलिंग मिस्टेक हैं जो दिखने लगेंगी। F12 ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। दोस्तों आप सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हो तो आप उसकी शॉर्टकट की है F12, उसको दबाओ, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डिलीट की से क्या होगा, डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्टेड और स्लाइड। दोस्तों आपने जो भी सिलेक्ट कर रखा डाटा या ऑब्जेक्ट या स्लाइड, डिलीट दबाओगे वो डिलीट हो जाएगी। वो एस्केप। दोस्तों अगर आपकी स्लाइड शो चल रही है, ठीक, उसको आप रोकना चाहते हो या एंड करना चाहते हो तो एस्केप की दबाओ, वो आपकी रुक जाएगी, एंड हो जाएगी स्लाइड शो। होम टैब, गो बैक टू बिगिनिंग ऑफ स्लाइड। दोस्तों जब भी आप होम टैब दबाओगे तो जो स्लाइड शो के बिगिनिंग में चला जाएगा या स्टार्टिंग में चला जाएगा। एंड से क्या होगा, गो टू एंड ऑफ स्लाइड। दोस्तों आपके पास स्लाइड है काफ़ी सारी, 1 2 3 जो भी है, वो एंड में चला जाएगा स्लाइड में कर्सर आपका जब आप एंड की दबाओगे। पेज डाउन। दोस्तों हमारे पास ऐसे ऐसे स्लाइड होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। हमने पेज डाउन दबाया, कर्सर यहाँ था, कर्सर यहाँ आ जाएगा। पेज अप, अगर कर्सर यहाँ पे है तो कर्सर यहाँ चला जाएगा। ये होता है पेज अप और पेज डाउन का काम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।